हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रुप का जो स्टार्ट हुआ था ग्रुप, उसके बाद ग्रुप का जो कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण कल से ग्रुप जो कि मतलब बंद हो चुका है। अभी चैनल पर कुछ काम चल रहा है और चैनल का उसको एडिट होने में कुछ समय लगेगा, तब तक के लिए ये नया चैनल बनाया गया है। और इसी चैनल पे अभी मतलब सारा क्लास जो होगा वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लास आज से प्रोवाइड किया जाएगा वो छूट नहीं पाए। तो और जब तक उस पर काम चल रहा है वो चैनल आ जाएगा तो फिर उस पर ही क्लास चलता रहेगा। तो आज आज जो है केमिस्ट्री का क्लास दिया गया था होमवर्क से, तो अब उसी से प्रारंभ करते हैं। केमिस्ट्री का शुरू करते हैं आज का क्लास। बताइए क्वेश्चन, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। ठीक है। मिस्र के लोग जो है काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान में मतलब इसका अध्ययन क्या कहलाता था? केमेटिकी ने इसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा, किस ऋषि के अनुसार पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है? कणाद कहे थे, जिसे परमाणु कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा, जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है उसको क्या कहा जाता है? द्रव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे क्या गैस कहा जाता है। ठीक है। गैसों में पृष्ठ होता है या नहीं? गैसों में कोई पृष्ठ नहीं होता है। जल की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस हो जाएगी। ठीक है। कुछ पदार्थ को गर्म करने पर सीधे ठोस के रूप में, ठोस से गैस बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। और इसका उदाहरण जो है कौन कौन सा हो जाएगा? आयोडीन और कपूर इसका उदाहरण हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा हो जाएगी। और पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले तत्व में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है? 46.60 है, 60 हो जाएगा। और कैल्शियम कितना % पाया जाता है? पृथ्वी पर 3.6% पाया जाता है। और पोटासियम 2.59% पाया जाता है। और हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? पृथ्वी पर 0.14% पाया जाता है। और मानव शरीर में बताइएगा हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 10% हो जाएगा। ठीक है। और कार्बन मानव शरीर में 18% हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 65% मानव शरीर में पाया जाता है। लोहा कितना पाया जाता है? 0.004% हो जाएगा। और कैल्शियम मानव शरीर में कितना पाया जाता है? 2% हो जाएगा। ठीक है। और फास्फोरस 1% पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइए, इथाइल अल्कोहल को कितना केल्विन ताप पर गर्म करने पर इसको अलग किया जाता है? 348 केल्विन पर किया जाता है। उसके बाद बताइएगा, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl हो जाएगा। ठीक है। और नमक का रासायनिक सूत्र NaCl हो जाएगा। ठीक है। और सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 हो जाएगा। ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 9 हो जाएगा। सबसे ऋणात्मक तत्व कौन? फ्लोरीन हो जाएगा। और सबसे विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। द्रव्यमान और हिमांक दोनों सेम होता है, 0 डिग्री होता है। उसके बाद बताइए, अशुद्धि उन पदार्थों का द्रव्यमान दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिनका आयतन गलने पर क्या होता है? गलने पर भी बढ़ जाता है, जैसे तांबा और मोम हुआ। उसके बाद बताइएगा, जल का जो है क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्वथनांक। और इथेनॉल का कितना होता है? 78.30 होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद बताइएगा, द्रव से वाष्प में परिणत होने के लिए किया गया मतलब कार्य जो होता है वो क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घटाएंगे तो घट जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा,
अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 10 पर पावर 23 हो जाएगा, ठीक है, जिसे 1 मोल कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा मोल संख्या को जो है मतलब कब स्वीकार किया गया था? 1967 में स्वीकार किया गया था, ठीक है। और मूल कण की संख्या कितना है? 3 गो हो जाएगा। मूल कण 3 कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? -1 होता है। इसका मान हो जाएगा 1.6 × 10 -19 कूलम्ब हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? जे.जे. थॉमसन ने किए थे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.10 8 × 10 -31 kg होगा और 10 -28 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा कण होता है, मूल कण में कौन होता है? ये इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा होता है। जितना पावर जिसका माइनस में जाता है वो सबसे छोटा होता है। उसके बाद प्रोटॉन का क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? ये हो जाएगा 1.6726 × 10 -27 kg और 24 ग्राम हो जाएगा। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक हो जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ था? 1932 में किया गया था। और न्यूट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10 -27 kg या 24 ग्राम हो जाएगा। दोनों का लगभग सेम ही होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। सबसे पहले आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? मिलिकन ने किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज कौन की थी? डी ब्रोगली ने किए थे, ठीक है। और पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? एंडरसन ने खोजे थे। कब किए थे ये? 1932 में ही किए थे। उसके बाद बताइएगा बोसॉन कण का जो नाम रखा था वो किसने रखे? ये सत्येंद्रनाथ बोस ने रखे थे, बोसॉन नाम दिए थे। उसके बाद बताइएगा न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन थे? पाउली खोजे थे। ये कब खोजे थे? 1930 में खोजे थे। उसके बाद बताइएगा परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 पर पावर -10 मीटर हो जाएगा। और परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितना? 10 पर पावर -15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक की संख्या ही होता है। और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? P+n हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है? जेड से सूचित किया जाता है। जेड बराबर P+n हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। उसके बाद बताइएगा क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम। चक्रण क्वांटम संख्या को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक। उसके बाद बताइएगा पाउली ने अपवर्जन का नियम कब दिया था? 1925 में दिए थे, ठीक है। और उसके बाद बताइएगा अनिश्चितता का नियम किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिए थे, ठीक है। उसके बाद बताइएगा चट्टान की आयु को ज्ञात करने में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? ये यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। और रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है समस्थानिक का। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका उपयोग करते हैं? ओवाल्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। और थायराइड ग्रंथि का उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं, ठीक है। और रक्ता का रोग का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लोहा का ही उपयोग किया जाता है। लोहा Fe59 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलोनियम है। पोलोनियम में कितने समस्थानिक? 27 हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 हो जाएगा। लोहा का 26 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है 1 ग्राम अणु में कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर होता है। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 10 पावर 23 होता है, जिसे किससे डिनोट किया जाता है? A पर पावर 0 से सूचित किया जाता है इसको। उसके बाद बताइए आदर्श गैस की ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर निर्भर करती है। और आदर्श समीकरण जो है वो PV बराबर क्या होता है? nRT हो जाएगा, जहाँ पर n क्या है?
मोलक संख्या और आर गैस स्थिरांक है और टी हो जाएगा टेम्परेचर हो जाएगा, ताप हो जाएगा। उसके बाद बताइए गैसीय विसरण का नियम जो है वो किसने दिए थे? ग्राहम ने दिए थे। और आवर्त सारणी की खोज करता कौन थे? मेंडलीव थे। ये कब खोजे थे? 1867। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन? मोसले की देन। ये कब खोजे थे? 1913 में खोजे थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी? आवर्त सारणी में बाईं ओर किसको रखा गया है? धातु को, और दाईं ओर अधातु को। ठीक है, उसके बाद बताइएगा डोबेर्नायरन ने त्रिक नियम कब दिए थे? 1817 ईस्वी में दिए थे, जो कि कहाँ के थे वैज्ञानिक? ये जर्मनी के थे। उसके बाद बताइएगा न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? 1865 ईस्वी में दिए थे। और न्यूलैंड के समय में जो है वो कितना तत्व उस समय था? 56 गो तत्व था। ठीक है, ये कहाँ से मतलब कहाँ तक लागू होता था इसका? मतलब 56वां तत्व कौन था? सोडियम थोरियम हो जाएगा 56वां तत्व। उसके बाद बताइएगा और अष्टक नियम जो है वो कहाँ तक लागू होता था? वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले ने दिए थे वो किस पर आधारित था? परमाणु संख्या पर आधारित था। और मेंडलीव का परमाणु वो दिए थे वो किस पर आधारित था? ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। उसके बाद बताइएगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार बढ़ेगा। पहला का छोटा होता है, धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे तो उसका बढ़ता जाता है। उसके बाद विद्युत घनात्मकता क्या होती है? ऊपर से नीचे आने पर वो भी बढ़ जाएगा। और आयनन ऊर्जा जो है, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन की प्रीति तीनों घटती है। उसके बाद बताइएगा प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? क्षार धातु हो जाएगा। और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है, अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 18 में रखा गया। और हेलोजन को किस में रखा गया? वर्ग 17 में रखा गया, या 7 के 1 कर सकते हैं। उसके बाद बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में मतलब लेंथेनाइज श्रेणी कहाँ से कहाँ तक? 57 से लेकर के 71 तक को लेंथेनाइड कहते हैं। और एक्टिनाइड कहाँ से कहाँ तक? 89 से 103 तक के परमाणु संख्या वाले को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा के भंडारण में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? चीन हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे ब्राजील हो जाएगा, तब ऑस्ट्रेलिया है, और चौथे स्थान पे भारत का स्थान आता है। उसके बाद बताइएगा वर्ग 7 के एक ही तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब कैसी होती है? उच्च होती है। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? गलनांक निम्न होता है निष्क्रिय गैसों का। और वर्ग 4 के एक ही तत्व का गलनांक क्या होता है? ये उच्च हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होता है इसका। उसके बाद बताइएगा आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है वो किस में पाया जाता है? हेलोजन में पाया जाता है। हेलोजन ग्रुप में उसका सबसे ज़्यादा होता है, हेलोजन ग्रुप का। उसके बाद बताइएगा रासायनिक बंधन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। परमाणु बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये वैधु संयोजी हो जाएगा, सहसंयोजी हो जाएगा और उपसंयोजी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा सहसंयोजी यौगिक का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक सबसे निम्न हो जाता है। उसके बाद बताइए Cl2 में कौन सा बंधन होता है? ये सहसंयोजी बंधन ही होता है Cl2 में, क्लोरीन क्लोरीन मिलकर के बनाता है। उसके बाद बताइए साम्य सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, संस्करण जो होता है वो sp का संस्करण कैसा होता है? sp एक रेखीय में हो जाएगा। और sp2 का यह त्रिकोणीय आकृति का हो जाएगा। और sp3 का कैसा होता है? त्रिकोणीय पिरामिड का हो जाएगा ये।
sp3d का क्या होगा? ये त्रिकोणीय द्विपूरा पिरामिड हो जाएगा। और sp3d2 का प्रसंस्करण कैसा होगा? यह अष्टफलकीय हो जाएगा। और sp3d3 का क्या होगा? यह पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकार का होगा। उसके बाद आगे बताइएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा में साइट्रिक हो जाएगा। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ड्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। आगे बताइएगा, बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ये टार्टरिक अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बताइएगा, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। रक्त एक कैसा विलयन है? एक क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक है। और लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 हो जाएगा। और दूध का पीएच मान 6.4 हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का हो जाएगा 6, पूरी 6 होता है। और शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 हो जाएगा। और सिरका का 2.4 हो जाएगा। और नींबू का 2.2 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन? सोरेनसन ने खोजे थे। ये कब खोजे थे? 1909 ईस्वी में खोजे थे। ठीक है। हमारा शरीर जो है कितना के परास पर काम करता है? 7 से लेकर के 7.8 पीएच परास पर काम करता है। उसके बाद बताइएगा, तांबा जो है किसका किसका मिश्रण है? पीतल किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ये कैसा विलयन है? मतलब ठोस या द्रव ऐसे में बताना है। ठोस में ही विलयन है ये। उसके बाद बताइएगा, वायु जो है कैसा विलयन है? ये गैसों का विलयन है। उसके बाद विलयता बराबर क्या होता है? विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुने 100 हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा, ठोस पदार्थों की विलयता जो है ताप बढ़ाने पर क्या होती है? ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी और ताप घटाएंगे तो घट जाएगी। उसके बाद बताइएगा, दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलयता क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद बताइएगा, कार्बन एक कैसा तत्व है? अधात्विक तत्व है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 6 हो जाएगा। और परमाणु भार 12 हो जाएगा इसका। और इसे जो है किस वर्ग में रखा गया है? कार्बन को वर्ग 4 के 1 में रखा गया है। उसके बाद बताइएगा, हीरा जो है यह ताप एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक हो जाएगा। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाएगा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। उसके बाद बताइएगा, शुद्ध हीरा जो है वो कैसा होता है? पारदर्शिक और रंगहीन होता है। कुछ हीरे जो है काले होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बोट कहा जाता है। ठीक है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? शीशा को काटने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट हीरा में जो है कैसा मतलब प्रसंस्करण होता है? हीरा में sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp2 होता है। उसके बाद बताइएगा, ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2 हो जाएगा। इस पर कागज को रगड़ने पर इसका काला निशान बन जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? इसको काला शीशा के नाम से भी ग्रेफाइट को जाना जाता है। उसके बाद बताइएगा, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH हो जाएगा। और मिथाइल अल्कोहल का CH3OH हो जाएगा। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 हो जाएगा। और अल्कीन का CnH2n हो जाएगा। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा, विस्कोसस फाइबर जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा को क्या कहा जाता है? रेयॉन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा, व्यापारिक स्तर पर पहली बार महिलाओं के लिए जुराब कब बनाया गया था? 1939 में बनाया गया था। उसके बाद बताइएगा,
पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? टेट्रा एथिल मिलाया जाता है उसमें। उसके बाद बताइएगा व्यापारिक वैसिलेन जो है वो किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से वो प्राप्त होता है। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या होता है? ये ऑक्टेन संख्या हो जाएगा। उसके बाद बताइए पैराफिन मोम जो है वो किससे प्राप्त होता है? ये पेट्रोलियम परिशोधन से ही प्राप्त किया जाता है। गोबर गैस में कौन सा गैस रहता है? मीथेन हो जाएगा। और एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन है? ये ब्यूटेन हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में किसका उपयोग करते हैं? ब्यूटेन का ही उपयोग किया जाता है। और प्रथम विश्व युद्ध में किसका उपयोग किया गया था? किस गैस का? मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है जिसे मीथेन कहा जाता है। इसका अनुसूत्र क्या होता है? मीथेन का CH4 हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा मेथिल अल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है? बुल एस्प्रिट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बताइएगा आइडोफॉर्म का उपयोग किसमें किया जाता है? ये पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। उसके बाद बताइए फलों का मधुर स्वाद या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ग्लूकोज के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक। सबसे अच्छा अपस्फोटी यौगिक कौन है? ये टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा जिसे TEL कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा पीट कोयला जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 50 से 60% पीट कोयला में पाया जाता है। और लिग्नाइट कोयला में कितना पाया जाता है? 65 से 70% पाया जाता है। उसके बाद बताइएगा सबसे उच्चतम कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट हो जाएगा। और आगे बताइएगा निम्न कोटि का कोयला किसे कहा जाता है? पीट कोयला को निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा पेट्रोलियम गैस से धुआं निकलती है या नहीं? धुआं निकलती है पेट्रोलियम गैस से। उसके बाद बताइएगा प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण? CO और N2 का मिश्रण हो जाएगा। और जल गैस CO+H2 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा ईंधन का ऊष्मीय मान जो है उसका मतलब कौन निर्धारित करता है? उसका कोटि जो होता है उसी से निर्धारित किया जाता है। उसके बाद बताइएगा प्रतिग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से मतलब कौन सा सर्वोच्चतम ईंधन माना गया है? यह हाइड्रोजन को सबसे माना गया। इसके बाद बताइएगा रॉकेट प्रणोदक में किसका उपयोग किया जाता है? ये हाइड्रोजन ईंधन का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताइएगा शीशा जो है विद्युत मतलब शीशा का विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। और सबसे हल्का धातु कौन है? लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। सबसे कठोर धातु कौन? क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार पोटासियम की खोज कौन किए थे? हम्फ्री डेवी ने किए थे। और अभिक्रियाशील सबसे ज़्यादा किसका होता है? पोटासियम का होता है। सबसे कम सोना का हो जाएगा। उसके बाद चीनी सल्टपीटर किसका अयस्क है? सोडियम का हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? NaNO3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का ही है। और डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइए कॉपर ग्लास किसका है? कॉपर का ही हो जाएगा। सिनेवार किसका अयस्क है? पारा का हो जाएगा। और केसिटेराइट टीन का हो जाएगा। केसिटेराइट मैग्नीशियम का हो जाएगा। और केसिटेराइट टीन का हो जाएगा। रूबी सिल्वर किसका अयस्क है? सिल्वर का हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर ये भी सिल्वर का ही हो जाएगा। और सिल्वेनाइट किसका है? ये सोना का हो जाएगा। सिल्वेनाइट और कॉल्वेनाइट सोना का अयस्क है। उसके बाद बताइए हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का हो जाएगा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट और लिम्बोनाइट सीडेराइट सब लोहा का अयस्क है। कॉर्नेटाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का हो जाएगा। कॉर्नेटाइट और पिच प्लेट। कॉर्नेलाइट होगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमियम का हो जाएगा। और मिलेराइट निकेल का हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा तांबा का शत्रु कौन होता है? गंधक होता है। और शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? ये विल्सन नामक रोग होता है वो हो जाता है। और कैलोरीमीटर जो है
वो किसका बना होता है? तांबा का ही बना होता है। ठीक, आगे बताइएगा। कमरे के धातु जो कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा और गैलियम दोनों जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद बताइए अधातु कौन है? ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। थूलियम का संकेत क्या होता है? टीएम हो जाएगा। और वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? पैलेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए कितना का उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। ठीक है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? FeS2 हो जाएगा। ठीक है। और कोको का सोना किसे कहा जाता है? इसी को बोला जाता है, आयरन पायराइट्स को ही बोला जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा को जाना जाता है। ठीक है। और सिनेवार किसका है? इसका पारा का ही है इसका। ठीक है। उसके बाद बताइएगा हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हरा कशिश का हो जाएगा फेरस सल्फेट हो जाएगा FeSO4 × 7H2 हो जाएगा। उजला थोथा किसका मतलब उसका क्या? जिंक सल्फेट हो जाएगा ZnSO4 × 7H2 हो जाएगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट हो जाएगा CuSO4 × 5H2 हो जाएगा। उसके बाद लाल थोथा ये कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा CuSO4 × 7H2 हो जाएगा। उसके बाद बताइए चूहा को मारने के लिए जो दवा का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है? जिंक फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है। कैल्शियम किसका है? जिंक का है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा मोनाजाइट किसका है? सोडियम का हो जाएगा। मोती का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 हो जाएगा। ठीक है। मानिक और नीलम जो है किसका है? ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। एल्युमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3 हो जाएगा। ऑडियो और एवं वीडियो के टेप पर किसका लेप चढ़ा रहता है? ये आयरन ऑक्साइड का रहता है। लेड पेंसिल में लेड कितना % होता है? लेड नहीं होता है, 0% होता है। उसके बाद बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने अधात्विक तत्व? 22 को अधात्विक तत्व है जिसमें गैस कितना है? 11 गैस है और 10 ठोस है तथा एक जो है मतलब अधातु हो जाएगी, ब्रोमीन हो जाएगी द्रव के रूप में। उसके बाद बताइएगा हाइड्रोजन प्राप्त करने की सबसे सस्ती विधि क्या कहलाती है? ये जल गैस हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा D2O के खोजकर्ता कौन थे? यूरे और बाष्पन जिसे भारी जल कहा जाता है। और ये कब खोजे थे? 1932 में खोजे थे। इसका सूत्र क्या होता है? D2O हो जाएगा। इसका द्रव्यमान कितना होगा? 20 हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है। और H2O का द्रव्यमान कितना होता है? H2O 18 हो जाएगा साधारण जल। आयतन की दृष्टि के अनुसार कितना % भाग नाइट्रोजन पाया जाता है? 78% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बताइएगा ओजोन परत जो है वो किसको रोकता है? पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा चांदी की सतह को कौन काला कर देता है? ये ओजोन गैस ही कर देता है। उसके बाद बता दीजिएगा वर्ग 7 के एक तत्व को क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है। ठीक है। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कुल कितने तत्व हैं? 100 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किससे जाता है? रैमजे ने खोजा थी। वायुमंडल में कितना % ऑर्गन पाया जाता है? 0.93 पाया जाता है, लगभग 1% पाया जाता है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? जिनॉन को कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद बताइएगा कौन सा गैस अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा रेडियोथेरेपी के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अक्रिय गैस का रेडॉन का ही उपयोग किया जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा। ठीक है। और अमोनिया क्लोराइड का NH4Cl हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? N2 हो जाएगा। हंसाने वाली गैस का इसी को बोला जाता है, N2O को ही बोला जाता है। इसके बाद बताइएगा
कृत्रिम वर्षा जो है वो किससे उत्पन्न किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड से किया जाता है। ठीक है, कांसा किसका किसका मिश्रण है? CuSN हो जाएगा, जिसे सिक्का धातु भी कहा जाता है। गन मेटल किसका किसका मिश्रण? CuZn और SN हो जाएगा। तो इसके बाद बताइएगा टाइप मेटल किसका है? PbSb और SN हो जाएगा। रोज मेटल BiPbSN हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा मेटल Cu और Zn हो जाएगा। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है? Cu प्लस Al हो जाएगा। सीमेंट का निर्माण कब किया गया था? 1824 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जोसेफ एस्पिडिन के द्वारा किया गया था। ये किस देश के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के थे। उसके बाद बताइए RDX की विस्फोटक ऊष्मा कितना? 1510 किलो कैलोरी हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा RDX को जो है अमेरिका में क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है, और जर्मनी में हेक्साजोन, और इटली में क्या कहा जाता है? T4 कहा जाता है। ठीक है, RDX का पूर्ण नाम क्या होता है? ठीक है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा TNG का पूर्ण रूप क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। डायनामाइट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? इसी का उपयोग किया जाता है, TNG का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताइएगा पिक्रिक अम्ल किससे कहा जाता है? TNP को कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और TNT किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा साबुन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण हो जाएगा। फिल्म कैमरा और दूरबीन बनाने में किस कांच का उपयोग करते हैं? फिलंत कांच का ही उपयोग करते हैं। और ट्यूबलाइट बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सोडा कांच हो जाएगा। ठीक है, और प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का उपयोग करते हैं। चश्मा और लेंस बनाने में किसका उपयोग करते हैं? क्राउन कांच का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताइएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का कांच का रंग क्या होता है? ये चटक लाल हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड का कैसा होता है? गहरा नीला हो जाएगा। और सिलेनियम ऑक्साइड का क्या होता है? नारंगी लाल हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किसका उपयोग करते हैं? लोहे का चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? निकेल का हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किसका उपयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग करते हैं? प्लेटिनम चूर्ण का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? ये ले ब्लॉक प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। और इस्पात को किस विधि से बनाया जाता है? बेसेमर विधि से बनाया जाता है। उसके बाद बताइए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस मतलब उपस्थित रहता है? ऑक्सीजन होता है, सबसे ज़्यादा रहता है। कितना रहता है? 65%। ठीक है, फूलों का रंग कौन सा गैस उड़ा देती है? क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा सुरक्षित दिया सलाई में किसका उपयोग करते हैं? लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। ठीक है, और मिट्टी में क्षारकता को घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जिप्सम को उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइए टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का उपयोग करते हैं? थियोफेस्टस खनिज का उपयोग करते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 हो जाएगा। समुद्री घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, और खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद AU AG PT ये सब कैसा धातु? सोना चांदी जो है नोबेल धातु हो जाएगा। सबसे प्रबल उपचायक कौन? क्लोरीन हो जाएगा। और अपचायक हो जाएगा क्लोरीन। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन? रेडॉन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताइएगा सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन है? लिथियम हो जाएगा। ठीक है, पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। सोडियम मिट्टी को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। ठीक है, और रजत दर्पण बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO और NH2 दोनों तरफ से NH2 और बीच में CO हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये एथिल एसीटेट का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताइएगा
मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस हो जाएगा। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना हो जाएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम गाय का बॉस इंडिकस हो जाएगा। आम का एंडिफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है। और सरसों का क्या होता है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्री। इसके बाद बताइएगा वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और कैरोलस लिनियस ने कौन सी पद्धति दिए थे? द्विनाम पद्धति दिए थे। ये कब दिए थे? 1753 में दिए थे। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? जाति हो जाएगा। ठीक है। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है, अरस्तु को ही कहा जाता है। सिस्टेमा नेचर जो है वो किसने लिखे थे? कार्ल लिनियस के द्वारा लिखा गया था। ठीक। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को ही कहा जाता है। द्विजगत वर्गीकरण का वो किसने बांटा था? व्हिटकर ने बांटा था। ठीक है। और 5 जगत को कब बांटा था? 1969 में बांटा था। ठीक है। इसके बाद बताइएगा जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? किंजे ने किया था। ये कब किया था? 1839 में ये किए थे। ठीक है। इसके बाद बताइएगा पहली बार कोशिका शब्द को किसने देखा था? ल्यूवेन हॉक ने देखा था। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे ठीक है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने किया था। ये कब किए थे? 1838 और 39 में किए थे। जीव द्रव्य का लगभग कितना % भाग जल होता है? 80% जल होता है। इसके बाद बताइएगा सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने किए थे? रॉबिन्सन और ब्राउन ने किए थे। ये कब किए थे? 1953 में किए थे। और पादप कोशिका में किसने किए थे? पादप में जीव पैलाडे ने किए थे। ये कब किए थे? 1955 में किए थे। और जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? रॉबर्ट ने 1958 में देखा था। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है। आगे बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन किए थे। कब किए थे? 1886 में किए थे। और इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण बेंडा ने किया था। ठीक है। इसके बाद बताइए कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है। केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किए थे। इसके बाद बताइएगा डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो है वो किसने दिए थे? वाटसन क्रिक ने दिए थे। ये कब दिए थे? 1953 में ये दिए थे। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ठीक है। मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है। आगे बताइएगा सिपिरिया का प्रचलित नाम क्या है? कौरी हो जाएगा। ठीक है। और सिपिया का कटल फिश हो जाएगा। ठीक है। इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। ये कब किए थे? 1921 में किए थे। उसके बाद बताइएगा पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो किसे दिया गया था? लियोनार्ड थॉमसन को दिया गया था। ये किस देश के थे? ये कनाडा के थे। 1922 में इनको दिया गया था। उसके बाद बताइएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने किए थे? विलियम हार्वे ने किए थे। कब किए थे? 1628 ईस्वी में किए थे। ठीक है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय हो जाएगा। और पहली यकृत। ठीक। लंगर हैंस द्वीप की खोज कौन किए थे? लंगर हैंस ने ही किए थे। उसके बाद बताइएगा कान में अस्थियों की संख्या कितना होता है? 6 हो जाएगा। 3 भाग में जिसे बांटा गया है। मेलियस इनकस और एस्टेपेडियस की 2-2 करके तीनों में बांटा गया। इसके बाद बताइएगा चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी रहती है? आयरन ऑक्साइड की रहती है।
और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जे स्किल्बी ने किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर खोज कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? प्रथम कंप्यूटर कौन था? प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर होगा तो परम। उसके बाद बताइएगा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन था? तहाने 2 था। अभी तो दूसरा हो गया। फुगाकू था। फुगाकू के बाद फ्रंटियर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? ये क्रेके फर्स्ट था, जो कि कब बनाया गया था? 1979 में बनाया गया था। किसके द्वारा ये बनाया गया था? ये क्रेके रिसर्च के द्वारा ही बनाया गया। सीडेक भारत के द्वारा बनाया। आइए उसके बाद बताइए 1 GB में कितना MB होता है? 1024 MB हो जाएगा। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट हो जाएगा। ठीक है। और कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन थी? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? यूनिएक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल होगा तो यूनिवेक हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप जो है वो कौन जीता था? उरुग्वे ने जीता था। उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ही जीता था अर्जेंटीना को हरा करके। उसके बाद बताइएगा हॉकी विश्व कप जो है 2018 में हुआ था, उसमें विजेता कौन था? भारत में ही किया गया था वो। बेल्जियम जीता था हॉलैंड को हरा करके। 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? अभी नहीं हुआ है। भारत में ही प्रस्तावित है और ये होगा भुवनेश्वर में। उसके बाद बताइएगा मनप्रीत सिंह जो है वो किस खेल संबंधित है? हॉकी संबंधित है। मनप्रीत सिंह जो है किस हॉकी टीम के कप्तान है? अभी सबसे ऊंचा झरना जो है वो कौन है भारत का? उचिकल झरना है, जो कि किस नदी पर है? बराही नदी पर, कर्नाटक में स्थित है। इसका ऊंचाई कितना है? 455 मीटर ऊंचाई है। इसके बाद बताइएगा बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 5 हो जाएगा। ठीक है। बेटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से हो जाएगा। ठीक है। और गोल्ड कप का संबंध हॉकी से ही हो जाएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है? हॉकी से ही हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी किस खेल से? क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी कौन है? रोजर बिन्नी हो जाएगा। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में स्थित है। ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? हरभजन सिंह को जाना जाता है। टारपीडो के नाम से किसे जाना जाता है? यान थोरपे का उपनाम है टारपीडो। उसके बाद बताइएगा पेले किसका उपनाम है? ब्लैक पर्ल का पेले नाम है। डेनिस कहा जाता है, पेले को ब्लैक पर्ल कहा जाता है। डेनिस द मिनोस जो है किसका उपनाम है? आंद्रे अगासी का है। द बॉल किसका उपनाम है? द बॉल हो जाएगा राहुल द्रविड़ का हो जाएगा। उसके बाद बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? सौरभ गांगुली को कहा जाता है। पाकेर डायनमो लिएंडर पेस को कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा भारत के किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉपेट का आयोजन किया गया है? ये थाईलैंड के साथ किया गया है। ये कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया है। INS केसरी ने इसमें भाग लिया है। उसके बाद बताइएगा मैली अभ्यास किस किस देश के बीच है? ये भारत और थाईलैंड के बीच किया गया है। और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया है। बोंगो सागर अभ्यास किस देश के बीच किया गया? भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। ठीक है। और तर्कस अभ्यास किस देश के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इसके बाद हो जाएगा फ्रीनिक्स जो हुआ है वो किस देश के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। उसके बाद सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। गरुड़ शक्ति का अभ्यास जो हुआ वो किस देश के बीच हुआ? भारत और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के बीच हुआ है। गरुड़ हो जाएगा तब हो जाएगा।
गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, गरुड़ हो जाएगा तब फ्रांस। उसके बाद होता है चीन ने किस देश के राजनयिक को परसोना नाम से ग्राटा घोषित किया है? ये कनाडा किया है, ठीक है। उसके बाद COP15 का आयोजन कहाँ किया गया? मॉन्ट्रियल कनाडा में ही आयोजन इसका किया गया है। उसके बाद 65वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी कनाडा में ही किया गया है। सर्वाधिक लंबी तटीय वाला राज्य मतलब देश कौन है? कनाडा ही हो जाएगा, ठीक है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है वो कहाँ है? विनिपेग कनाडा में है। वियना जो है वो किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा एडम गिलक्रिस्ट किस देश के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के, तो ठीक है। उसके बाद बताइएगा IPL में सबसे कम गेंदों में 8 लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? यशस्वी जायसवाल बने हैं, जो कि कितना गेंदों में मारे हैं? 13 गेंदों में 50 रन बनाए हैं। वो ये किस मतलब IPL से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल्स खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? संजू सैमसन हो जाएगा, ठीक है। जोस बटलर किस टीम से खेलते हैं? राजस्थान से ही खेलते हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिका चरण 2 के तहत किस राज्य में के गाँव में 100% ODF प्लस मतलब घोषित किया गया? ये तेलंगाना को किया गया है। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल टी सुंदरराजन हो जाएंगे। और तेलंगाना में राज्यसभा की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। और लोकसभा 17 हो जाएगा। विधानसभा की संख्या 119 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा हरे कृष्णा हेरिटेज ये कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ही है। उसके बाद बताइएगा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में ही है। ये किनकी मूर्ति है? सरदार पटेल, संत रामानुजम की मूर्ति है हैदराबाद में। इक्वालिटी। भारत का 50% गांव ODF जो है वो किस राज्य को बनाया गया है? तेलंगाना को ही बनाया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। गांधी जी के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है स्वच्छ दिवस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उसके बाद बताइएगा किस राज्य ने पहली बार स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? ये तेलंगाना ही हो जाएगा। बतुकुंबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में ही मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में मिला था। ये कैमा संविधान संशोधन करके मिला था? 56वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। और सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975 में मिला था। ये कैमा संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो कि किस अनुसूची में रखा गया है इसको? पहली अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद बताइएगा चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये पंजाब बना है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। ये किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में किया गया था, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य ने चलाया? पंजाब सरकार ने चलाया है। लोक मिलनी योजना किसने चलाया है? पंजाब ने ही चलाया, ठीक है। चारा विदाई किसने चलाया? हरियाणा के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद बताइएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार 21 का 1 हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड का विमोचन कहाँ किया गया है? ये केरल में ही किया गया है। उसके बाद माई लाइफ माई मिशन किनकी आत्मकथा? रामदेव की आत्मकथा है, बाबा रामदेव। रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? मिल्खा सिंह हो जाएगा, ठीक है। और बिलीव यू किसने लिखा है? सुरेश रैना है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह हो जाएगा, ठीक है। और 800 पुस्तक को किसने लिखा है? मुथैया मुरलीधरन ने लिखा है। ये किस देश के खिलाड़ी थे? श्रीलंका के थे, ठीक है।
उसके बाद बताइएगा लिखा है सेन। नो स्पिन को सेहवाग ने लिखा है। प्लेइंग इट माई बे किसने लिखा है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन शक्ति जो पोखरण जैसलमेर में शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया था? 1974। 11 मई 1998 को शुरू किया गया था। दूसरा अभ्यास था, स्माइलिंग बुद्धा था 74 पहला। ऑपरेशन शक्ति है, दूसरा है ये। सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 का जो है वो थीम क्या है? ये स्कूल टू स्टैंड अप इसका थीम है। उसके बाद बताइएगा प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1974 में। ये कहाँ किया गया था? पोखरण राजस्थान में किया है। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा हो जाएगा। ठीक है। और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और इसको किसके द्वारा दिया गया है? ये रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया है। उसके बाद बताइएगा और ये अंबेडकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1996 से ये दिया जाता है। और 2022 में इसे किसको दिया गया था? ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया था। उसके बाद बताइएगा हाल ही में विश्व शांति और खुशहाली के लिए वार्षिक मोनलम चेनबो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम। ये लद्दाख में मनाया गया है। और आगे अब करंट अफेयर्स, सुंदर करंट अफेयर्स कुछ देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कुछ बताइएगा, कुछ एक्स्ट्रा बताइएगा। भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है वो क्या में नंबर के? 15वें नंबर के। ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू का जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य मयूरभंज जिले से संबंधित है। उसके बाद उपराष्ट्रपति कौन है भारत के अभी? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। क्या में नंबर के है? 14वें नंबर के। उपराष्ट्रपति का जन्म कहाँ हुआ था अभी जो वर्तमान में? राजस्थान के झुंझुनू जिला में हुआ था। प्रधानमंत्री अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है, जो कि 15 में है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद, पोरबंदर में, गुजरात में ये हुआ है। उसके बाद बताइएगा अभी उपसभापति राज्यसभा के कौन बने? हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे। और सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ ही हो जाएंगे, जो कि उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। उसके बाद बताइएगा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। उसके बाद बताइएगा और CGA कौन बने हैं महालेखा नियंत्रक? SS दुबे बने हैं। दीपक दास पहले था, वो बदल गए। SS दुबे अभी बने हैं, 28वें नंबर के ये बने हैं। उसके बाद बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है। और एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा आदित्य L1 को मतलब किसका ये मिशन? सूर्य मिशन। सूर्य के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है। ये किसके द्वारा छोड़ा जाएगा? भारत के इसरो के द्वारा छोड़ा जाएगा। ये कब छोड़ा जाएगा? 2023 में छोड़ा जाएगा। और निसार को कब छोड़ा जाएगा? 2024 में। ये भी इसरो का ही मिशन है। और इसको जो है मतलब किसके लिए ये छोड़ा जाएगा? पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है ये। उसके बाद होता है गगनयान को कब छोड़ा जाएगा? 2024 में छोड़ा जाएगा। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम ये होगा। उसके बाद होता है तौकते जो है वो उसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने नामकरण किया था। ये आया था कहाँ? अरब सागर में आया था तौकते। उसके बाद बताइएगा कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश? चीन हो जाएगा। और भारत में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भंडारण में झारखंड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? सत्या नंडेला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा। और अभी बदल गए। और बताइए ट्विटर के CEO कौन है? ट्विटर के एलन मस्क हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बताइएगा शिकायत अधिकारी ट्विटर कौन बने? पराग अग्रवाल हो जाएंगे। व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया हो जाएंगे। फेसबुक के ठीक है, दोनों का स्फूर्ति प्रिया ही हो जाएंगे। वंदे भारत पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है?
ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताइएगा चेरचेरा महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है 2023 में? ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। उसके बाद सारस आजीविका मेला 2023 कहाँ मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। उसके बाद बताइएगा खारची उत्सव कहाँ मनाया गया है? खारती उत्सव त्रिपुरा में मनाया गया, ठीक है। और बतुकुम्बा फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया, ठीक है। उसके बाद बताइएगा 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भोपाल में किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल मंगल भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा भोगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है, ठीक है। और झिंगा मेला पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। माघी मेला कहाँ मनाया जाता है? ये भी पंजाब में ही मनाया जाता है। कलरव पक्षी मेला कहाँ लगता है? बिहार में ही लगता है, जमुई में लगता है। इसके बाद बताइएगा मनाया गया है। उसके बाद वालोंग मेला कहाँ लगता है? ये अरुणाचल प्रदेश में लगता है। तुरंगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। नमस्ते ओरछा कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। और मकई महोत्सव और मिर्च महोत्सव ही मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है। उसके बाद महोबा का पान का जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद बताइएगा काले चावल चाकहाऊ का जीआई टैग मिला है, किस राज्य का? मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है। चकहाऊ। जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का है? बिहार का है। और कतरनी चावल बिहार का है। और शाही लीची बिहार का ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिर्चा चावल भी बिहार का ही, ठीक है। और भारत का पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ये कब मिला था? 2004 में मिला था, ठीक है। उसके बाद बताइए बिल्लो क्रिकेट बैट और गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला, वो किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। बाडा कोलम चावल महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र को ही जीआई टैग मिला है, ठीक है। और टेराकोटा जो है वो किस राज्य को मिला है? ये टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जहाँ से आए हैं उसी को मिला है। उसके बाद बताइएगा सोजते मेहदी को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य का? राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हो जाएंगे। और राज्यपाल वहाँ के कलराज मिश्र हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बताइएगा इरोल्ड हल्दी को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ तमिलनाडु का हो जाएगा। और कंदांगी साड़ी का जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। और नाद स्वरम को जीआई टैग मिला है बजाने वाला, वो किस राज्य का है? वो भी तमिलनाडु का ही हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर रेगुलर क्लास चलता रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पर सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।